अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ए वेरी गुड इवनिंग जी। आज 14 जून 2022 है। इस वक्त अमेरिकन मार्केट्स को खुले हुए ऑलमोस्ट एक घंटा और 15 मिनट हो चुके हैं। तो आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी हमारे टाइम के मुताबिक कुवैत के 3:30 बजे, और बिल्कुल वैसे ही आई अनाउंसमेंट, वैसे ही थी जैसे फोरकास्ट की गई। इस चीज़ की, इस बात की हम तस्दीक करेंगे forexfactory.com की वेबसाइट पर जाकर, इकोनॉमिक कैलेंडर के सेक्शन पे। फिर इंशाल्लाह हम डॉलर इंडेक्स को भी एक दफा दोहराएंगे। डॉलर इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया उस वक्त के दौरान, क्या बिहेवियर था, और मजीद नैस्डैक के ऊपर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आज थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, क्योंकि हम नैस्डैक के अंदर जो बड़े लीडिंग स्टॉक्स हैं जैसे amazon, गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, जो टॉप स्टॉक्स हैं जिनमें टेस्ला भी इंक्लूडेड है, वी आर गोइंग टू चेक देम आउट कि वो इस वक्त कैसा बिहेव कर रहे हैं आफ्टर द मार्केट ओपन। मजीद बढ़ने से पहले जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें इसको। एंड हमारा जो नेक्स्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोर्स है वो इंशाल्लाह 10 जून से स्टार्ट होगा, जहां हम आपको तमाम ट्रेडिंग एसेट्स क्लासेस के साथ मुतारफ कराएंगे, जिसमें फॉरेक्स भी इंक्लूडेड है, कमोडिटीज भी, क्रिप्टो करेंसीज भी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, प्लस बोनस राउंड उसके अंदर जो है आपको एनएफटी से भी तारुफ कराया जाएगा। 16 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें मेरे फेसबुक मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे। और जो मेरी कांटेक्ट डिटेल्स है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी। एंड जो कंसर्न ऑफिसर होगा वो आपसे रब्ता कर लेगा टू टेल यू व्हाट इज द ऑफिशियल प्रोसेस। तो चलें जी, अब हम चलते हैं ब्राउजर की तरफ। लेट्स गो टू द ब्राउजर। मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जी forexfactory.com की वेबसाइट है। तो आज पीपीआई न्यूज थी। पीपीआई का मतलब क्या है जी? इट स्टार्ट्स विद प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। और ये आती है हमेशा 13 दिन, जब एक मंथ क्लोज होता है उसके फौरन 13 दिन बाद ये रिपोर्ट जो है रिलीज की जाती है। अगर फोरकास्ट जो है एक्चुअल से ज्यादा हो तो ये फिर अमेरिकन डॉलर के लिए ज्यादा अच्छी साबित होती है। अब इसको कैसे हम वेरीफाई करेंगे? अब हम चलते हैं जी tradingview.com पे के प्लेटफॉर्म पे, और हम सबसे पहले चेक करेंगे जी डॉलर इंडेक्स जो है DXY। सो लेट्स गो बैक। अगर डॉलर इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ एक न्यू हाईज क्रिएट कर रहा है, जो कर चुका है, हियर यू कैन सी आज एक न्यू हाई अभी अमेरिकन डॉलर इंडेक्स ने क्रिएट किया है। इट मींस जी महंगाई भी अमेरिका में अरूज पे है, इन्फ्लेशन होगी। मे बी ये भी हो सकता है कि जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ जाए। तो अमेरिकन डॉलर जब तक ऊपर जाएगा तो जितनी भी काउंटर क्रॉस करेंसीज हैं, पाउंड डॉलर, यूरो डॉलर, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो डिप की तरफ होंगी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जी। इस वक्त बहुत ही नाजुक सूरत हाल है मार्केट में। आप अगर 1 वीक का चार्ट भी देख लें, हियर लेट मी गेट रिड ऑफ दिस। अगर आप 1 वीक का भी हमारा चार्ट देखते हैं, हम जूम आउट करते हैं, तो इस वक्त अमेरिकन डॉलर ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश कर रहा है, और अगला रेजिस्टेंस 120 पे है, लेकिन ये बहुत ही एग्रेसिव लेवल है। अगर हम 2021 से लेकर फासले को मेजर करें ना, इस वक्त अमेरिकन डॉलर की जो वैल्यू में, कीमत में जो कदर का इजाफा हुआ है 18% हो गया। ये बहुत क्रेजी और एबनॉर्मल है। और आप कभी भी हिस्टोरिकली चार्ट्स को एनालाइज करने, अगर ऐसी जब भी बड़ी मूव्स आती है ना, हमेशा उनमें डंप भी उसी लेवल का आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी हिस्ट्री में हम गए थे 2000, मतलब ऑलमोस्ट 8 से 12 साल पहले, और फिर आप डाइव देखें इसके अंदर कितनी जबरदस्त आई, 70 पर चले गए। तो बबल बस्ट होने का कई लोग वेट कर रहे हैं। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं जबरदस्ती, ठीक है, बहुत ही छोटी लाइट्स को एग्जीक्यूट छोटी लॉट्स को एग्जीक्यूट करें। अदरवाइज डेमो ट्रेडिंग पे आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। वीकली चार्ट के ऊपर प्राइसेस अभी भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर हैं, बाय क्रॉस भी हुआ है। सो अमेरिकन डॉलर और द डॉलर इंडेक्स स्टिल स्टिल स्ट्रिक्टली बुलिश। अब हम चलते हैं जी हमारे नैस्डैक की चार्ट की तरफ। नैस्डैक के चार्ट पे वीकली चार्ट के ऊपर एक सेल क्रॉस आ गया है, एंड आज एक न्यू लो बन गई है। इस हफ्ते ये हफ्ता जो है बेरिश है, ऊपर गैप बचा हुआ है और ये गैप कंप्लीट नहीं हुआ। जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं वो 11,000, यानी ऑलमोस्ट 10,986 और 10,937 के पास पास हैं। 10,937 और 10,692। पिछले साल की जो लो थी, इन्वेस्टर्स उसको कवर नहीं कर पाए। पिछले साल की लो थी 12,269 पे।
अब हम जो ड्रॉप देख रहे हैं पिछले साल की लो से 8% जो है ड्रॉप आ गया नैस्डैक में। फुल अगर हम यहाँ से ऊपर से लेकर टॉप टू डाउन इसको स्ट्रेच करें तो 32% ड्रॉप अभी भी चल रहा है, 32.78। तो जब तक ग्रीन कैंडल्स नहीं आएंगी, 5 से 9 या 5 से 10 ग्रीन कैंडल्स आपको डेली चार्ट पर नहीं मिलेगी, हम तवक्का नहीं कर सकते कि मार्केट अपने आप को अभी भी मजीद स्टेबलाइज करेगी। अब जी गेम चले गई है, बात पहुंच गई जी 2020 तक। ठीक है, 2020 का अगर हम डाटा देखते हैं यहाँ पर, तो 2020 की जो लो है वो है ऑलमोस्ट 6000 के पास पास। ये तो बहुत बड़ा डंप होगा अगर ये हुआ तो। बी केयरफुल। एंड अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट टर्म चार्ट की तरफ। 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। तो कल की लो नैस्डैक ने तोड़ने की कोशिश की है, अभी विक्स आ रही है यहाँ पे, बेरिश हैमर कैंडल आ रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम्स को, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम्स को देखना इस वक्त मुनासिब नहीं है। अगर कल की हाई टूट जाती है यहाँ पे जो 11,000 650 के पास है, और उसके ऊपर कुछ 5-6 घंटे 8 घंटे या अगले अमेरिकन सेशन तक ग्रीन कैंडल्स आ जाती हैं इस लेवल के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि बायर्स कुछ दिलचस्पी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस के एतबार से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के एतबार से अगर मार्केट में ऊपर जाना है तो शॉर्ट टर्म जो लेवल है जहां पर रेजिस्टेंस आ सकता है वो 12,941 पे है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो मे बी शॉर्ट टर्म जो है प्राइसेस ऊपर की तरफ यहाँ पे शूट कर रहे हैं, और यहाँ पर जैसे ही मार्केट पहुंचेगी इधर से हो सकता है दोबारा ये एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे। नैस्डैक एक ऐसा जबरदस्त और फेवरेट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप बायस छोटी छोटी लॉट्स के ऊपर लगाएं। अगर मार्केट में आपने गलत फैसला भी ले लिया हो, आपके फेवर में जाके आपको हमेशा रिकवर करा देती है। लेकिन इस वक्त नैस्डैक सारे रूल्स, सब पॉलिसी, सब स्ट्रेटजीज, सब किस्म के एनालिसिस को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। डिसोबीडियंट बच्चा हुआ जी, बच्चा बना हुआ नैस्डैक। सो वी हैव टू बी वेरी पेशेंट। बिगड़े हुए बच्चे के साथ बड़ा केयरफुली, बड़े प्यार से, तहम्मुल से, डिफरेंट टेक्निक्स के साथ डील किया जाता है। अब हमारी अपनी नैस्डैक होती, इसमें हमारे कोई होते 30-40% शेयर, तो हम उसको जूते भी लगा के ऊपर की तरफ चढ़ा सकते थे, बट ये टेक्निक जो है इस वक्त यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। तो एनीवे अब जल्दी से हम लीडिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं कि जो नैस्डैक में लिस्टेड है। मिसाल के तौर पर एप्पल, एप्पल के ऊपर नजर दोहरा लेते हैं। एप्पल ने भी जी आज लो तोड़ी है। ये 1 आवर का चार्ट है, अभी मार्केट खुली है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं। तो एप्पल पे इस वक्त 1 आवर चार्ट के एतबार से बुलिश कैंडल है। ठीक है, पिछली जो आधे घंटे की कैंडल थी 1 आवर की, क्योंकि 1 आवर प्रॉपरली पूरा नहीं हुआ, अगर हो भी गया इट इज बेरिश। देखते हैं एप्पल के अंदर भी एक बहुत बड़ा गैप है। तो एप्पल पे 1 आवर पे जी आपको बुलिश कैंडल मिल रही है। अमेजोन को भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर अमेजोन भी इस वक्त बुलिश कैंडल दिखा रहा है। एंड नाउ व्हाट एल्स डू वी हैव, आईबीएम को भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर आईबीएम ऐड हुआ है, अगर नहीं भी हुआ इट्स ओके, वी कैन ऐड इट लेटर। नो, माइक्रोसॉफ्ट पे चलते हैं। फेसबुक का स्टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है, ये भी बड़ा मैटर करता है। ऑलमोस्ट एक जैसा पैटर्न आ रहा है, और इसकी रीजन ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ना आलमी बहरान चल रहा है। ठीक है, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में आलमी मसला है। सो एवरीवन इज सफरिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट भी जो मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है वो भी सफर करिए। देखें सेम पैटर्न और गैप। लास्ट हम देख लेते हैं टेस्ला को। टेस्ला में भी सब में गैप है। आई थिंक दिस गैप इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। अगर हम एक क्विक एनालिसिस लगाएं, अगर ये जो पिछली बेरिश कैंडल बनी है ना 1 आवर चार्ट पे, इसकी अगर हाइट टूटती है या कल की हाइट टूटती है, तो आई फील कि मे बी ये जो गैप है वो रिकवर कर सकता है। तो रैप करने के लिए लेट्स कंक्लूड आवर वीडियो। लेट्स समराइज कि इस वक्त क्या चल रहा है। नैस्डैक अभी भी बेरिश है जब तक प्राइसेस मूविंग एवरेज के नीचे, डेली चार्ट के ऊपर या 4 आवर चार्ट के ऊपर या 1 आवर के चार्ट के नीचे भी हम लोग बाइंग डिसीजंस नहीं ले सकते। यहाँ परहेज करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक पॉज लेना मुनासिब रहेगा। एंड अगर तो अकाउंट आपका काफी रिस्क पे आ चुका है तो इट्स नॉट प्रिफर्ड कि आप जो है मजीद फंड्स ऐड करें और एग्रेसिव ट्रेड लें, अनलेस कि आपको मनी मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर अच्छी खासी महारत है और आपका एक्सपीरियंस, और आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि और फर्दर मार्केट्स ने कितने परसेंट गिरना है, कितने पॉइंट्स नीचे जाना है, और कहाँ तक मार्केट ड्रॉप हो सकती है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह
मजीद डिस्कस करेंगे। अगर कोई इमरजेंसी इवेंट हुआ मार्केट के अंदर या कोई अच्छी अपडेट भी हो या बुरी अपडेट भी हो, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। सब्सक्राइब भी करना है और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो आपको अलर्ट्स उसकी आ जाएं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ। लेट्स हैव अ गुड ट्रेडिंग वीक।